हेलो। छोटू भाई नुकसान नहीं बैठ जाओ आराम से। छोटू खींच कर नीचे बैठ जाओ भाई। सम्मानित मीडिया के साथियों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई बड़े सम्मानित नेता और आम जन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहा है। मैं अपनी तरफ से और अपने प्रदेश कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन प्रमुख साथियों में डॉक्टर एम.एस. खान साहब, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। इसके पश्चात श्री जैनेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, श्री जैनेन्द्र प्रताप सिंह राठौर अपने 60 साथियों के साथ, जैनेन्द्र प्रताप जी लिखो, और जो शंकरलाल बंटी शर्मा कन्नौज से हैं, आपके अथक प्रयासों से आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इनके साथ ही साथ डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा भी, डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा जी जो कई जनपदों से, डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा जी जो कई जनपदों से शर्मा, विश्वकर्मा, मैथिल, पंचाल, देवान, ओझा और झा समाज के लोगों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके पश्चात एक बड़ी समाज सेवा वाली संस्था जो मोस्ट कल्याण संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नेतृत्व श्री श्यामलाल निषाद जी कर रहे हैं। आप भी बड़ी संख्या में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके पश्चात श्री विजय कुमार लाल विजय श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोक दल के हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां बजा करके साथियों स्वागत करें। जनपद हरदोई से श्री अखिलेश पाठक जी बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ आए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के जाबाज नेता हैं और इनके अथक प्रयासों से पुष्पसेन सत्यार्थी जी, श्रीमती नीलू सत्यार्थी पूर्व प्रत्याशी लोकसभा मिश्र, राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ब्लॉक प्रमुख, निवेश देवी खड़गवंशी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, कई साथियों के साथ राजेश सिंह ने आज
बड़ी प्रमुखता से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। एक रहमत अली मोनू के द्वारा AIAMI पार्टी छोड़कर जो जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के थे, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं श्री इशरत अली खान साहब। इशरत अली खान, ठीक है। श्री इशरत अली खान AIM पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी बैठ जाएं अपने स्थान पर। श्री इशरत जो AIM पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। बैठ जाओ भाई, हमको रास्ता दो ना, आप लोग ऐसे चलते रहो, क्या होगा, बैठो। तालियां जोरदार बजाइए। नहीं एक ही बात है, सब सही है। तो आगे बढ़ा दो। एक बार फिर हमारे मकान पे लोग कब्जा किए भक्ता वाले। अब मैं निवेदन कर रहा हूं मेरठ जनपद के श्री गौरव चौधरी जी। गौरव चौधरी जी अपने 4 प्रतिभावान साथियों के साथ आगे मंच की तरफ आए। कृष्ण मलिक जी मेरठ से जो बीटेक के विद्यार्थी हैं, निशांत कुमार मेरठ जी बीटेक के विद्यार्थी हैं, और अगले साथी जो MBA के साथी हैं जनपद मेरठ से ही शुभम समद सैफी। आप सभी लोग आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा
ये प्रतिभाशाली छात्र हैं और अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले, अच्छी सफलता हासिल करने वाले लोग हैं। और श्री गौरव चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसे होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उन्हें लैपटॉप के द्वारा सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय के रास्ते पर संघर्ष कर हम अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। जो आज तक आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ का सही रास्ता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना है, उसमें आप सभी लोगों का अभूतपूर्व योगदान है। मैं सभी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस के सामने अब मैं निवेदन कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी से, जिन्होंने अभी नोएडा में एक बड़ी रैली करके भारतीय जनता पार्टी को चौकन्ना कर दिया है। श्री राजकुमार भाटी जी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और क्रांतिकारी समाजवादी साथियों, जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है उन सबका स्वागत है, सबका सम्मान करते हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खेल के प्रति बहुत आकर्षण रहा है। जब हमारी सरकार रही, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम जैसे शानदार स्टेडियम बनाए गए और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ओलंपिक में मेडल लाने वालों को 6 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते की थी और यश भारती के द्वारा खिलाड़ियों को और कई कोच को सम्मानित किया गया, 11-11 लाख रुपए दिए गए। अभी कई जिलों से आए खिलाड़ियों ने और कोच ने अंदर ऑफिस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की और उन्हें खेल के क्षेत्र में जो सरकार की उदासीनता है उत्तर प्रदेश सरकार की और खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनसे अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छे स्टेडियम बनाए जाएंगे और खिलाड़ियों को सम्मान, सरकारी नौकरी और पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे जो खेल प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे स्थापित किया है, जिसके प्रभारी, जिसकी देखरेख अभी श्री हसनुद्दीन सिद्दीकी जी कर रहे हैं। उनके साथ हमारे एक युवा साथी सागर कसाना, जो जिला गाजियाबाद से आए हैं, ये पर्वतारोही हैं और विश्व की ऊंची ऊंची 1 दर्जन चोटियां ये चढ़ चुके हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुके हैं और दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोहियों में इनकी गिनती होती है। ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये हसनुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर खिलाड़ियों के लिए और खेल की उन्नति के लिए कार्य करेंगे और समाजवादी पार्टी खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं निवेदन कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट विंग के प्रभारी शेरे हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब से कि हमें खिलाड़ियों के बारे में प्रोत्साहन के 2 शब्द कहें। शेरे हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन समस्त सम्मानित साथी और आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों, समाजवादी लोगों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में आज ज्वाइनिंग की है, जिन्होंने हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सभी सम्मानित हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं। और
मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी वॉलीबॉल खिलाड़ी हूं। मैंने 17 नेशनल्स को रिप्रेजेंट किया। भारत में सीनियर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूं और स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय रेल में नौकरी पर था। 2010 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देख करके, उनसे प्रभावित होकर के, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आदर्श को देख करके और समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने नौकरी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन 2011 में थामने का काम किया था। उस समय बीएसपी की भरपूर सरकार थी और जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मेरे सगे बड़े भाई हैं, वो सेकंड स्टेज में जो भी मिनिस्टर थे, आप सभी जानते हैं, वो हैसियत के भाई थे। उसके बाद मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिपाही बन करके काम करने में फख्र महसूस किया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, आज भी मैं फख्र महसूस करता हूं। और जो मैंने आपका बड़प्पन देखा, वो कहना चाहता हूं इन 4 लाइनों में कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उनको ही मिलता है जो तकसीम करता है। तो आज मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स जगत के लिए आपने आधा सैकड़ा एस्ट्रोटर्फ कोर्ट बनाए खिलाड़ियों के लिए। आपने एकाना जैसा 70 एकड़ में फैला हुआ स्टेडियम विश्व स्तरीय मानक के आधार पर, इंटरनेशनल मानक के आधार पर बना करके देने का काम किया। खिलाड़ियों के सम्मान में अंदर 50,000 लोग बैठ सकते हैं और बाहर भी 50,000 लोग बैठ सकते हैं जिस स्टेडियम में। और इसके अतिरिक्त वॉलीबॉल और लॉन टेनिस का आपने हॉस्टल भी बना उसमें अप्रूव्ड कराया। इतनी बड़ी सुविधाएं, एक एक खिलाड़ी को यश भारती सम्मान, वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान। और इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, उनको आवश्यकता थी आर्थिक रूप से सहयोग की, वो आपने कर करके उनको अपने पैरों में खड़ा कर देने का काम किया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए जिंदाबाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जब अवसर दिया जाएगा, हम सब मिल करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे तो एक नई मिसाल खेल जगत में होगी और विकास पुरुष के रूप में आपको सभी कोई जानते और मानते हैं। और आज जो संविधान खतरे में है, जो आज आरक्षण खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं। हम न चांद तारों की बात करते हैं, न ताजदारों की बात करते हैं। हम वो समाजवादी लोग हैं जो बेसहारों की बात करते हैं। और इसके आगे मैं कहना, समय कम है, 1 मिनट में और अपनी बात कह दूंगा, पूरी करूंगा। इसके आगे ये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है, आपको दिख रहा है, आपके सामने है। महिलाओं को अपमान हो रहा है, किसान जान देने को मजबूर है, बेरोजगार मारा फिर रहा है 2 करोड़ नौकरियों की उम्मीद पर उसे, लेकिन खाने को मिल रही है लाठियां। साथियों, हालात ये है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मेरे प्रदेश और देश की जनता पस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मेरे प्रदेश और देश की जनता पस्त है। तथा कथित राजनैतिक दल के गुंडे गुंडागर्दी में व्यस्त हैं। मंत्री, सांसद, नेता और विधायक भ्रष्टाचार की काली कमाई में व्यस्त हैं। इसीलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मेरे प्रदेश और देश की जनता पस्त है। आप संविधान खत्म करना चाहते हो, आप आरक्षण छीनना चाहते हो, आरक्षण खत्म न होने देंगे, ये संकल्प हमारा है। भारत की माटी में जन्मे हैं, ये कर्तव्य हमारा है। शोषित, वंचित, पिछड़े और दलितों का ये दल बड़ा सहारा है। रहे मुलायम सदा समर्पित, अब अखिलेश ने ललकारा है, आरक्षण खत्म न होने देंगे, यह संकल्प हमारा है। समय कम है, मुझे कम समय में कहने की बात कही गई है। आज पहला अवसर है मुझे इस जगह पर बोलने का। इन 4 पंक्तियों के साथ अपने नेताजी के सम्मान में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में ये कहते हुए और ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विकास पुरुष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी समाजवाद के सफलता का जो शिखर है, उस शिखर की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह से तेजी से बढ़ते चले जाने में आप जैसे लोगों का साथ है, जनता जनार्दन का साथ है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप जुलाई में आपका जन्मदिन भी आ रहा है, उस समय में कहां रहूंगा पता नहीं। ये चंद पंक्तियां समर्पित और वाणी को विराम, और आप लोगों से अनुरोध कि हमारी पार्टी को आप लोगों ने कोशिश करके, मेहनत करके, जनता जनार्दन ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया 2024 में। अब संकल्प का समय है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। यहां से ये दृढ़ संकल्प लेकर के आप लोग जाएं, ये मैं अनुरोध करता हूं। इस अनुरोध के साथ ये 4 पंक्तियां और वाणी को विराम कि हर सिंत एक ऐलान है,
भाई अखिलेश जी, अखिलेश जी। हर सिमत एक ऐलान है भाई अखिलेश जी, अखिलेश जी। जमहूरियत की जान है भाई अखिलेश जी, अखिलेश जी। मुफलिस घरों की आन है, समाजवादियों की शान है। मुफलिस घरों की आन है, समाजवादियों की शान है। अब वक्त की पहचान है भाई अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी। तुम्हारी बुलंदी देख के मुंह से ज़बां को फेंक के विरोधी दल भी अब हैरान है। तुम्हारी बुलंदी देख के मुंह से ज़बां को फेंक के विरोधी दल भी अब हैरान है। तुम जियो हजारों साल, तुम पर जान है कुर्बान भाई अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी। जय हिंद, जय समाजवाद। मैं सिपाही हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये मेरे लिए फख्र की बात। धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं एक ऐसे पर्वतारोही जिन्होंने अपने आप को देश की शान को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं, श्री सागर कसाना साहब, आप आवें और अपने विचारों को चंद मिनटों में रखें। धन्यवाद। मंच पर आसीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए परिवार के जननायक और करोड़ों युवा दिलों की धड़कन, आशा की एकमात्र किरण आदरणीय अखिलेश यादव जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी, पीडीए के एक और कोहिनूर जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खोजा, और गुर्जर समाज की आन बान शान माननीय राजकुमार भाटी जी, और स्टेज पे बैठे हुए अन्य गणमान्य लोग और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि आज समाज में कोई युवाओं की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। ये कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि जब मैं देखता हूं इतने समाज में इतने नेता हैं, लेकिन कोई मुख्य धारा में लाने की युवाओं को, खिलाड़ियों को बात नहीं करता। लेकिन जब मैं अखिलेश भैया को देखता हूं, उनके विजन को देखता हूं, तो उनसे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यार एक नेता है जिसकी तरफ हम आशा की किरण के साथ देख सकते हैं, वो हमारी नैया पार कराएगा, ऐसा हमें विश्वास होता है और मन अपने आप उनके साथ जुड़ जाता है। भैया जानते हैं, मेरी बहुत बार भैया का आशीर्वाद मुझे मिला है। कई बार उनसे मैंने अपना अनुभव साझा किया, और साथियों आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जितना मैं अपने फील्ड के बारे में जानता हूं उससे कहीं ज्यादा भैया मेरे फील्ड के बारे में जानते हैं, और हर विषय के बारे में उनको इतनी नॉलेज है कि बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है, और ये किसी को भी कर देता है। ऐसा चमत्कारी व्यक्ति जिसको हर विषय की नॉलेज है, तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए, ऐसे व्यक्ति विशेष को सपोर्ट किया जाए, ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट किया जाए। भैया जानते हैं कि मेरा जो फील्ड है वो बड़ा खतरनाक है। हमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हैजार्ड, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जब हम किसी अभियान पे जाते हैं। हमारी जो चुनौती होती है वातावरण से तो होती है, वेदर से तो होती है, एक चैलेंजेस और तरह के भी होते हैं जब हम किसी अभियान पे जाते हैं। जब हम जाते हैं तो किरवासिस आते हैं, खाइयां आती हैं, लाशें पड़ी रहती हैं जब हम किसी एक्सपीडिशन पे जाते हैं, और वो रेस्क्यू नहीं हो सकती कभी लाशें, क्योंकि उस एल्टीट्यूड पे 20-22, 25-25 हजार फीट पर वो लाशें आज भी ऐसी दफन हैं। जब उनको हम देखते हैं ना, जब मैं देखता हूं तो मन डगमगा जाता है, पैर घबरा जाते हैं, मन में ऐसा डर होता है कि यार ये भी वही अनुभवी लोग थे जो किसी अभियान के लिए किसी माउंट की चोटी को फतेह करने के लिए आए थे, और उसी काम को लेकर मैं जा रहा हूं, तो मन डगमगा जाता है, डर लगता है। और जब इसी के से जुड़ा हुआ जब मैं देखता हूं कि आज एक समाज में सिर्फ एक एकमात्र नेता है जो पीडीए समाज को साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहा है। मेरी चुनौती से भी बड़ी चुनौती आज माननीय अखिलेश यादव जी की है, और हर युवा को नहीं, या जितने भी सभागार में आज लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, मुझे लगता है सबको युवा की तरह परिवर्तन की आवाज को उठाना चाहिए और दौलत जगानी चाहिए अपने मन के अंदर। निश्चित तौर पर
अखिलेश भैया, जो आपने ये विश्वास हम पर जताया है निश्चित तौर पर, और मैं आपसे भी ये वादा चाहूंगा कि हमारा हमेशा बढ़ चढ़कर आप मार्गदर्शन करें और हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जी आइए। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्यामलाल निषाद जी, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आइए, आप अपनी बातों को रखें, श्री श्यामलाल निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय। इस लोहिया सभागार में हमारे पीडीए के हित उन्नति के लिए समर्पित परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी, और समाजवादी पार्टी में जो काम कर रहे हैं, इस मुकाम तक लेके आए हैं, उन सभी परवर अवर साथियों को और पत्रकार बंधुओं, मैं श्यामलाल निषाद नाम है हमारा, सुल्तानपुर जनपद पिछड़े जनपद से मैं बिलोंग करता हूं। बाप दादा मजूरी दतूरी करके काम करते थे, लेकिन हमारे भाई साहब ने एक सुझाव दिया कि माननीय नेताजी की इस समय सरकार चल रही है, ये चयन आयोग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप अगर मेहनत करोगे तो कुछ न कुछ नौकरी आपको मिल जाएगी। और मुझे चयन आयोग से, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से शिक्षक पद में चयन हुआ। चयन होने के बाद मैंने महसूस किया कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हूं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था न दी होती तो हम जैसे लोग मछली मारने का काम करते, कटिया फंसाने का काम करते, मजदूरी करने का काम करते, लेकिन ये अवसर मिला तो मैंने बाबा साहब के निर्देश, समाज को शिक्षित करो, संगठित करो, उस पे हमने काम करना शुरू किया। और गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके हमने निःशुल्क पाठशालाएं चलवाने का काम किया और ओबीसी एससी मराठी बहुजन को जोड़ने का काम किया। ये काम मैं अनुरोध कर ही रहा था जब मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता था, राष्ट्रीयता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, तो बच्चे हमसे सवाल करते थे क्लास के अगले दिन कि गुरुजी आप जो बात हमको पढ़ाते हो वो समाज में क्यों नहीं दिखाई देती। समाज में राष्ट्रीयता का परिभाषा, जो जितने जो है धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको राष्ट्रीय माना जा रहा है। आपकी जो परिभाषा, आप लोकतंत्र की परिभाषा जो आप क्लासरूम में देते हो वो समाज में कहीं दिख नहीं रही है। संविधान में जो व्यवस्था अनुच्छेद 14 में की गई है वो समाज में कहीं दिखती नहीं है। मैं इस बात से बहुत चिंतित हुआ कि आखिर हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं, किस लिए रहे हैं। और जब हमने और विदेश नीति के बारे में देखा, एक गुलामी हमारी थी, अंग्रेजों के समय में हम लोग गुलाम थे, आज जो है हम अमेरिका के उपनिवेश बन चुके हैं। ट्रंप पूरी तरीके से ट्रंप जो है मोदी को अपने कब्जे में कर लिए है और मोदी जी हमारे पूरे व्यवस्था को, पूरे संवैधानिक व्यवस्था को, पूरे संवैधानिक सिस्टम को अपने कब्जे में कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं था कि मैं समाजवादी पार्टी में आकर के इस देश को गुलामी से, ट्रंप के से मुक्ति कराने का काम करूं और देश को जो धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद के रूप में जिस तरीके से जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैप्चर कर लिया गया है, मीडिया पत्रकार बंधुओं को कैप्चर कर लिया गया है, ऐसे उससे मुक्ति दिलाने के लिए और देश भारत को, प्रदेश को एक सही दिशा देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के साथ काम करने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। साथियों, एक बात कह के कि हम लोग जो है एक बात जानते हैं कि प्रदेश में जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्राइमरी स्कूल कम किए जा रहे हैं। यह बात सोचने की बात है। अच्छे लोग कहते हैं, पैसे वाले लोग कहते हैं गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं योगी सरकार से, गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है। अच्छे लोग तो कॉन्वेंट शहर में अपने बच्चे भेज दे रहे हैं, अमीर लोग शहर में भेज दे रहे हैं, गरीबों की शिक्षा कैसे होगी। इसके लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से निवेदन करेंगे, सरकार बनते ही प्राथमिक शिक्षा में पहले काम होना चाहिए। इसके लिए मोर्च संघर्ष कर चुका है, आंदोलन कर चुका है, कुछ समय के लिए रोका गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अवसर मिलेगा, फिर बोलेंगे। जय भीम, जय फूलन, जय समाजवाद। अब मैं
निवेदन कर रहा हूं कि अभी जनपद हरदोई से हमारे साथी श्री अखिलेश पाठक जी बड़ी मजबूती के साथ मन बना करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। आप आवें और चंद समय में अपनी बात को रखें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप जी, सम्मानित मंच एवं पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, मैं समाजवादी पार्टी मेरा एक घर है। समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ही मेरा परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। 1992 से मेरे बड़े भाई श्री कमलेश पाठक पार्टी के विभिन्न पदों, जिला महामंत्री,